ऑर्बिट स्कूल से मोहम्मद ज़ीशान आपके पास हाजिर हूँ। ग्रेड 5 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3 का सेकंड लेक्चर है हमारे पास। इससे पहले लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा मुश्तरक फैक्टर कौन सा होगा। इसको अगर हम इसके जे करके लिखें तो इसका ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सही है जी, शुरू करते हैं जी। कैसे हम 2 डिजिट्स लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमें कहता है 2 नंबर्स हैं आपके पास, 36 और 48। क्या कहता है, इनके क्या फाइंड करो, HCF। अब याद रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के 3 तरीके हैं। पहला, सिंपल फैक्टर्स के जरिए फैक्टर्स निकालें, जो दोनों में से सबसे बड़ा फैक्टर दोनों में होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा इसका मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, सिर्फ प्राइम नंबर से निकालें फैक्टर्स। और तीसरा हमारे पास जो इसका हिस्सा है वो हमारे पास होता है बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक हो गया जी, चलते हैं जी। हम पहले तरीके से निकाल, हमारे जो एक्सरसाइज में हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें क्या कहता है जी, हमने फैक्टर्स, फाइंड द फैक्टर्स एंड देन फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब सबसे पहले फैक्टर मालूम करना है और फिर उनमें से हाईएस्ट, जो सबसे बड़ी चीज़ दोनों में हो वो क्या होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हमने लिया 36। ठीक, यहाँ पर हमने क्या बनाया था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया, यहाँ क्या निकाल लें, लिस्ट बना लें। मैंने क्या कहा था, किस चीज़ का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर 36 होता है। फिर जी ट्राई करें 2 को, तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास 36 है। आप इसको सिंपली डिवाइड करके क्वेश्चन की फॉर्म में काट भी सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मैं जल्दी से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 2 1 ज़ा 2, माइनस करें 1 कैरी 16, 2 8 ज़ा 16। तो 2 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक चीज़ क्या आई, 2, और एक चीज़ हमारे पास क्या आई, 18। गुड हो गया। फिर 3 को ट्राई करें, क्या 3 के टेबल जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, 3 का टेस्ट क्या पढ़ा था, चेक कर लें। हमने पढ़ा था कि उन नंबर्स को ऐड करें, अगर ऐड करने के बाद जो जवाब आएगा उस पर 3 का टेबल जाएगा तो उस नंबर पे भी जाएगा। अब इसको ऐड करें, 3 + 6 क्या होता है, 9। 9 के ऊपर 3 का टेबल जाता है, 36 पे भी जाएगा। कितना दफ़ा जाएगा करके देख लें। 3 1 ज़ार 3, कुछ भी नहीं बचा, 6 एंड 3 2 ज़ार 6। इसको मतलब 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ गया, और क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। छोटे वाले में तरफ से जा रहा हूँ, बड़े वाले तरफ से जा रहा हूँ, क्यों, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कहाँ जाके रुकना है। ठीक है, फिर आ जाएंगे 4 के ऊपर। तो 4 कौन पता है, 4 9 36, 4 का टेबल हम सबको आता है 4, और हमारे पास 9। फिर 5 का टेबल नहीं जाता, 5 7 35, 5 8 40। 6 का नहीं, 6 का टेबल जाता है, 6 6 आर 36। इसका मतलब यहाँ पे 2 आया था, 1 लिखे और ब्रेक लगा दें। क्लियर। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 लिखा, दोबारा 6 लिखने का मतलब नहीं है। तो मुझे आप बताएं, ये हमारे पास किसके बन गए जी फैक्टर्स, 36 के। ऐसे आगे आ जाए, दूसरे हमारे पास चीज़ क्या है, 48। उसकी भी यहाँ लिस्ट बनाए। सबसे छोटा क्या होगा, 1, और सबसे बड़ा क्या होगा, वो नंबर खुद 48। फिर 2 का टेबल जाता है, बिल्कुल जाता है जी। किस तरह जाता है, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8। तो 2 और यहाँ पे क्या आ गया, 24। फिर 3 का टेबल जाता है, जाना चाहिए, चेक कर लेना, अगर नहीं जा रहा तो 48। 3 3 1 ज़ार 3, 1 बच गया, 18 3 6 ज़ार 18। तो 3 का टेबल 16 टाइम, ये जो ऊपर आता है इतनी दफ़ा जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 16। फिर ये 4 का ट्राई करें,
तो 4 को डिवाइड करके देख लें 48 के ऊपर, ये हम 48 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 4 1 ज़ार 4, 8 बच गया, 0 4 4 से कट गया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 बच गया, 4 2 ज़ार 8। तो इसका हम पता चला 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास आंसर कितना आता है जी, 48। फिर 5 का टेबल नहीं जाएगा, 5 9 ज़ार 45, 5 10 ज़ार 50। फिर 6 का टेबल ट्राई करें जी, तो 6 8 ज़ार 48, 6 लो एंड वाला और हाई एंड वाला कितना आ गया, 8 आ गया। फिर 7 को ट्राई करें, 7 7 ज़ार 49 होते हैं, 7 6 ज़ार 42 नहीं जाएगा। फिर 8 को 8 6 ज़ार 48 होता है, लेकिन होल्ड अ मिनट, 8 आ चुका है, रुक जाए बस। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। अब हम इनको यहाँ पे ज़रा लिख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 36 क्या कहें जी हमारे पास, सॉरी 1, ये यहाँ से 2, फिर 3 4 6 9 12 18 36 और 48 के फैक्टर्स जी, 1 सॉरी 1 2 आ रहा है, 3 4 6, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 24, फिर 48। अब इनमें से निकालना है HCF, सबसे बड़ा फैक्टर जो कि कॉमन हो दोनों में। देखिए 1 दोनों में है, लेकिन क्या 1 से बड़ी कोई चीज़ कॉमन है? 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 भी है, 6 भी है, ये 9 है, 8 है, नहीं है, 12, फिर आगे 18 है, 16 24 और कोई चीज़ नहीं। मुझे बताएं सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों में है वो कौन सा है? 12 है। तो ये हमारा HCF हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी? 12 इज आर दैट कॉमन फैक्टर जो कि सबसे बड़ा है और दोनों में कॉमन भी है। ठीक है जी। अब आते हैं, ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन किया। अब हम बुक पे आ रहे हैं जी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर सी। देखते हैं कि क्या हमारे पास लगा है जी। देखिए जी, चले जी, पहला पार्ट इसका 25 और 40 के बना। क्या क्या 25 और 40 पहले निकालें किसके फैक्टर्स? 25 के। मैंने क्या बताया, सबसे छोटा फैक्टर क्या हो सकता है? 1, सबसे बड़ा क्या हो सकता है? 25। ये रेंज हमने इसके अंदर देखना। 2 का टेबल नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 ही आता है। 5 5 ज़ार 25 होता है, और 2 दफ़ा 5 आ गया तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट है, दैट्स इट। ठीक, फिर आ जाइए किसके फैक्टर निकालने हमने? 40 के। इसकी लिस्ट बनाई, 40 की लिस्ट बना लें। सबसे छोटी चीज़ क्या है? 1। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? 40। 2 का टेबल आखिर में 0 है, किसी 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था? आखिर में वो नंबर जिसके ऊपर 2 का टेबल जाता है या 0 हो तो फिर 2 का टेबल जाएगा। तो 2 2 2 ज़ा 4 और 0, तो हमारे पास 2 और 20 निकल आया। फिर 3 का टेबल, 3 का टेबल इस पर आखिर में 0, इन दोनों को ऐड करें, 4 + 0 इक्वल टू 4। 4 के ऊपर नहीं जाएगा, 3 का टेबल नहीं जाता, तो 40 के ऊपर भी नहीं जाएगा। फिर 4 को 4 10 ज़ार 40, ये सर हमें बहुत अच्छे से पता है, 4 10। फिर 5 को 5 8 ज़ार 40 होता है। ये देखेंगे जो हम लिख रहे हैं इन सब का आंसर 40 होगा, तभी ये फैक्टर बनेंगे। 5 लिखा और 8 लिखा, सॉरी 8 लिखा। फिर 6 का टेबल नहीं जाता, 6 6 36, 6 7 42। फिर 7 का नहीं जाता, 7 5 35, 7 6 42। फिर 8 का जाता है, 8 × 5 इक्वल टू 40। लेकिन होल्ड अ मिनट, 8 भी आ चुका है, 5 भी आ चुका है, ब्रेक बस। अब फैक्टर्स लिखें, फैक्टर्स ऑफ 25। तो फैक्टर ऑफ 25 क्या निकालते हमने? 1 5 25। और फैक्टर्स ऑफ 40 क्या निकाले हमने? 1 2 4 5 8
10, 20 एंड 40। सबसे बड़ी चीज़ दोनों में कॉमन है, 25 इधर है इधर नहीं है, 5 वो बड़े से बड़ा नंबर है, ये दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर और नॉट? एक कोई और हम क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 2 ही देख लेते हैं जी। इसका दूसरा क्वेश्चन जी, ये मैं देख लूँ आपको नज़र भी आ रहा है जी, आ रहा है जी। ये है जी 55 और 88। ओके जी, सबसे पहले हम 55 के फैक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं कि 55 के ऊपर किस किस चीज़ का टेबल जा सकता है। ओके, एक तो छोटा छोटा क्या होगा 1, बड़े से बड़ा क्या होगा 55, सही हो गया। अब 2 का टेबल ये आखिर में 5 है नहीं जाता, 3 का टेबल दोनों को ऐड करें, 5 और 5 कितना होता है 10, 10 के ऊपर 3 का टेबल नहीं आता तो 55 के ऊपर भी नहीं जाएगा। 4 के लिए आखिरी 2 के ऊपर 4 को ऐड, 4 को डिवाइड करके देख लें, तो 4 1 ज़ार 4, एक बच गया 15, 4 3 ज़ार 12, रिमाइंडर क्या बच गया 3, 3 से छोटा है रिमाइंडर बच गया, इसका 4 का टेबल भी नहीं जाएगा। फिर 5 का, तो 5 को जी डिवाइड करें जी, 55 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ार 5 0 5, फिर 5 1 ज़ार 5, तो क्या हुआ 5 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना था 55, तो हमारे पास 5 बन गया और हमारे पास क्या बन गया 11 बन गया। फिर आगे 6 7 8 9 10 किसी को नहीं आता, 11 का ही जाता है, तो ये हमारे पास फैक्टर्स लिस्ट है किसकी 55 की। दूसरा हमारे पास क्या था 88, तो 88 के लिए 88 की लिस्ट क्या होगी 1 आएगा और 88 बजाते हो जाएगा। फिर 2 को चेक करें, इवन है 8 तो 88 पे भी जाएगा, किस तरह जाएगा 2 4 ज़ार 8, फिर 2 4 ज़ार 8, तो एक हमारे पास क्या बन गया 2 और एक हमारे पास क्या बन गया 44। 3 को ट्राई करें, इन दोनों को ऐड करें, 8 और 8 16, 3 के टेबल 16 पे नहीं जाता तो 88 पे भी नहीं जाएगा। 4 को ट्राई करें तो 4 2 ज़ार 8, फिर 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास 4 और हमारे पास 22 आ गया। फिर 5 का टेबल, 5 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, आखिर में 0 हो या क्या हो 5 हो, ना 0 है ना 5 है, नहीं जाएगा। 6 को ट्राई कर लें, जाना नहीं चाहिए, फिर भी हम तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं, 6 1 ज़ार 6 2 28, 6 का टेबल 28 पे नहीं जाता। 7 को ट्राई कर लें, 7 का टेबल भी नहीं जाएगा, 7 एक बड़ा बिजार किस्म का नंबर है, 7 1 ज़ार 7 बच जाएगा, 1 18 नहीं जाएगा। फिर आप 8 को ट्राई करें तो 8 11 ज़ार 11 8 ज़ार 88, तो 8 है और यहाँ पे क्या है 11 है, सही हो गया जी। फिर आगे 12 का नहीं जाता, 13 का नहीं जाता, 14 का नहीं जाता। अगर आपको कोई लगता है तो हम ट्राई कर लेते हैं, 14 को अगर हम 14 5 और 70 होता है और 14 6 और 84 होता है, नहीं जाएगा। 15 का 15 5 75, 15 6 और 90 नहीं जाएगा, ठीक। 15 तक के टेबल ग्रेड 5 को कराए गए हैं, सही है। फिर आगे 16 का ट्राई कर लें, 16 का भी नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा, 18 का भी नहीं जाएगा, फिर आखिर में 22 ही आएगा, दोबारा 22 ही रिपीट हो चुका है, दोबारा नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे हम फैक्टर्स लिख लेते हैं, यही हमारे पास फैक्टर्स है। फैक्टर्स ऑफ पहले 55 पे आए, तो 55 के ऊपर टेबल किस 1 का जाता है, 5 का जाता है, 11 का जाता है और 55 का जाता है। फिर जी फैक्टर ऑफ 88 क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 22 है, फिर 44 है और फिर क्या है 88। तो देख कॉमन क्या क्या है, 1 है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 11 कॉमन है। तो सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है 11 है, HCF आ गया 11, सही, राइट। नाउ अब हम इसके बाद जंप करेंगे 3 नंबर के फैक्टर निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, 27 45 63। सबसे पहले आएंगे 27, तो 27 के फैक्टर्स की लिस्ट क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, 1 खुद आएगा, 27 आएगा, 2 का टेबल नहीं जाएगा, ऑड है, 3 को 3 9 ज़ार 27, तो हमारे पास एक 3 आ गया और हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। 4 का टेबल नहीं जाता, 5 के लिए तो ना 0 है ना 5 है, आखिर में नहीं जाएगा। 6 का भी 6 5 जो 30 होता है, 6 4 24 नहीं जाएगा। 7 का नहीं जाएगा, 7
4 ज़ा 28 होता है और 7 3 ज़ा 21 होता है। फिर 8 का नहीं जाएगा, 9 का, 9 3 ज़ा 27 और 9 ऑलरेडी आ चुका है, बस यहाँ पे ब्रेक लग गई, 1 3 9 27 हो गया। दूसरी हमारे पास चीज़ क्या है जी, 45 है, 27 निकाला, अब 45 इसकी लिस्ट बना लेते हैं। सबसे छोटा फैक्टर क्या होगा 1, सबसे बड़ा क्या होगा 45। फिर जी 45 ऑड है क्योंकि आखिर में 5 है, 5 ऑड होता है, 45 सारा ऑड हो गया। 3 को ट्राई करें जी, दोनों को ऐड करें। 3 का टेस्ट क्या होता है, नंबर्स को डिजिट्स को आपस में ऐड करें, 5 4 9, 9 के ऊपर 3 के टेबल जाता है, 3 3 9, तो फिर 45 के ऊपर भी जाना चाहिए। कितनी दफ़ा जाएगा डिवाइड करके देख रहे हैं एक्चुअल, 3 1 ज़ार 3, एक बच गया 15, 3 5 ज़ार 15। जो आपने पिछली क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जितनी प्रैक्टिस कर रखी है उस सारे का इस्तेमाल है यहाँ पे, सही है जी। तो ऊपर क्या है 15 है, तो 3 मल्टीप्लाई 15, 3 लिख लिया, 15 लिख लिया। फिर 4 का टेबल नहीं जाएगा, 5 का टेबल जाएगा, 5 9 ज़ार शाबाश 45, 5 और 6 का टेबल, 6 8 48 होता है और 6 7 42 नहीं जाएगा। 7 का टेबल भी नहीं है, 7 6 42, 7 7 49, फिर 8 का भी नहीं जाता, 9 का जाता है और 9 आ चुका है, रिपीट हो गया, ब्रेक यहाँ तक। इससे आगे इसकी लिस्ट में कोई और नंबर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा हमारे पास नंबर क्या है 63, इसकी लिस्ट बना लें जल्दी से। तो 1 और 63 खुद तो होंगे होंगे और बाकी क्या होंगे, इनके दरमियान होंगे। 2 का टेबल जाता है, नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, आखिर में 3 ऑड है तो सारे का नंबर ऑड है। 3 का टेबल टेस्ट लगाएं, 6 और 3 है, ऐड करें, 6 और 3 9, तो 9 के ऊपर क्या हो रहा है 3 का टेबल जा रहा है, 63 के ऊपर 3 का टेबल जाना चाहिए। किन दफ़ा जाएगा चेक कर लें जल्दी से। 63 को आप 3 पे डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6, ख़त्म हो गया, पीछे क्या बच गया 3 3 1 ज़ार 3, तो 3 को 21 से ये इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा। तो फिर हमारे पास 3 आया और क्या आया 21 आया। ठीक, अगर आप 21 के, वैसे टिप दे रहा हूँ, 21 के फैक्टर में देखें क्या 7 का टेबल जाता है ना, तो फिर इधर भी 7 आएगा। ओके ओके जी, नेक्स्ट है जी 4 को ट्राई करें, तो 4 का टेबल 63 पे नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 5 के लिए पता है सिंपल, आखिर में या यूनिट वाली जगह पे क्या हो, या 0 या 5 हो। फिर 5 का नहीं गया, 6 का, 6 10 ज़ार 60 और 6 11 ज़ार 66 नहीं जाएगा। 7 का मैंने क्या बोला 21 में आ रहा है तो 7 इसमें आएगा, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें 63 आता है तो मेरे पास 7 और हमारे पास 9। फिर 8 का टेबल नहीं जाता और 9 का जाता है और 9 यहाँ पे आ चुका है, ब्रेक। गुड, अब फैक्टर्स लिख लें तीनों के। फैक्टर्स ऑफ, पहला क्या था हमारे पास 27, क्या है जी उसके 1 3 9 27। फिर जी फैक्टर्स ऑफ 45 क्या क्या निकले हमारे पास, 1 3 5 9 15 45। फिर जी फैक्टर्स किसके 63 के, क्या निकाले, ये निकाले हमने 1 3 7 9 21 63। कॉमन देख क्या क्या है, 1 तीनों में है गुड, 3 भी तीनों में है गुड, 9 तीनों में है गुड, 27 नहीं है, 5 नहीं है और कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज़ कॉमन तीनों में कौन सी है, 9 है, दैट इज आवर HCF। एक आध क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। हाय हाय, पार्ट नंबर 12 देखिए, आखिरी क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, 28 56 एंड 40 डेस्परेट टाइम्स। ओके, सबसे पहले 28 के फैक्टर्स लिस्ट बनाए यहाँ पे, 1 एंड 28 हुआ। फिर जी 2 का टेबल लेके जाएं, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो 2 और 14 टेबल जा रहा है। 3 का टेबल टेस्ट लगाएं, 8 और 2 10, 10 के ऊपर 3 टेबल नहीं आता, छोड़ दें। 4 का 4 7 ज़ार 28, 4 आ गया और 7 आ गया, सही हो गया। फिर जी 5 का टेबल नहीं जाता, 5 क्योंकि आखिर में या 0 या 5 होता है टेबल जाता है। 6 का टेबल भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। 8 का टेबल 8 3 ज़ार 24 एंड 8 4 ज़ार 32 नहीं जाएगा।
फिर जी आपके पास 8 के बाद क्या था 9, ठीक। हम अब देखें ना, मैं आगे पढ़ते जा रहा हूँ, क्यों मुझसे एक चीज़ यहाँ मिस हुई है, क्या मिस हुई है, मैंने 4 के बाद किसको ट्राई किया, 5 को, नहीं जाता, 6 को नहीं जाता, 7 का जाता है, यस सर, 7 4 ज़ार 28, लेकिन क्या 7 आ चुका है, आ चुका है, रुक जाएं, इससे आगे भागने की ज़रूरत नहीं है, बस यही हमारे पास क्या है, फैक्टर्स की लिस्ट है। ये आपको आसानी करती है हाई एंड और लो एंड, ये एक ट्रिक है जो हम अक्सर यूज़ किया करते थे। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 56, तो देखिए जी 56 में हमारे पास क्या आएगा, लिस्ट बनाए हाई एंड और लो एंड की। सबसे छोटा क्या होगा 1, सबसे बड़ा क्या होगा 56, ये दो आंखें बंद करके आएंगे ही आएंगे। 56 के आखिर में 6 है, 6 इवन होता है तो 56 पूरा पूरा इवन है, 2 का टेबल जाएगा, कितना जाएगा नहीं पता, जाना पता परेशान, इन्हें डिवीजन करके देख लेना है। 2 2 4, 5 में 4 गया 1, 16, 2 8 16, इसका मतलब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 28 से, तो 2 आएगा छोटे वाला और बड़े वाला क्या है 28। फिर जी 3 का टेबल दोनों को ऐड करें, 5 और 6 11, 3 का टेबल 11 पे जाता है, नहीं 56 पे भी नहीं जाएगा। 4 का टेबल 56 पे करें जी जरा, 4 1 ज़ार 4, एक बच गया 16, 4 4 ज़ार 16, गुड, 4 का टेबल जा रहा है, 4 किससे मल्टीप्लाई करें 14 से, तो छोटा वाला आइटम क्या है 4 इधर लिख दिया, बड़ा वाला आइटम क्या है 14 इधर लिख दिया। और वैसे चेक करें जो 28 है 14 टू द 28 होता है, तो 28 के फैक्टर में 14 है तो 56 के फैक्टर में भी 14 होगा, क्यों, क्योंकि 28 खुद किसके फैक्टर में है 56 के फैक्टर में। ओके 4 के बाद 5 को ट्राई करें, 5 के लिए क्या था आखिर में, या 0 या 5 हो, ना 0 है ना 5 है, 6 है इसलिए नहीं जाएगा। फिर आगे जी 6 को ट्राई करें, 6 9 ज़ा 54 एंड 6 10 ज़ा 60 नहीं जाता। 7 को ट्राई करें, 7 8 ज़ा 56 होता है, 7 फिर 8, 7 के बाद 8 को ट्राई करें, सर 8 7 ज़ा 56 होता है, लेकिन सर 8 आ चुका है, ब्रेक, इससे आगे नहीं जाना। और तीसरा हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ है, यहाँ से देख लें 14 इसकी लिस्ट बनाए फैक्टर्स की, सबसे छोटा 1, सबसे बड़ा 14, क्लियर और नॉट, बिल्कुल क्लियर। 2 का टेबल जाता है, यस 2 7 ज़ार 14 होता है, तो 2 आएगा और 7 आ जाएगा। 3 का टेबल 3 4 ज़ार 12, 3 5 15, यहाँ से चेक कर लें, 4 1 5 होता है, 3 का टेबल 5 पे नहीं जाता। फिर आगे जी 4 को ट्राई करें नहीं जाएगा, 5 को ट्राई करें नहीं जाएगा, 6 को ट्राई करें नहीं जाएगा, 7 को ट्राई करें, 7 2 ज़ार 14, और 7 एक्चुअली आ चुका है, खत्म, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ लिख लें जी फैक्टर्स, अब हमारे पास आंसर वाला क्वेश्चन आने लगा है। फैक्टर्स ऑफ, पहली चीज़ क्या थी हमारे पास 28, तो फैक्टर्स ऑफ 28 मेरे पास क्या हैं, ये 1 2 4 7 14 28, 1 2 4 7 14 एंड 28। नेक्स्ट जी फैक्टर्स ऑफ 56 क्या हैं जी, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, 14 है, 28 है, और क्या है 56। और फैक्टर्स ऑफ 14 वो क्या है हमारे पास 1 2 7 एंड 14। देखिए तीनों में कॉमन, सर 1 तीनों में है, गुड, कॉमन ले लिया। 1 से बड़ा है सर, 2 भी तीनों में है, गुड। 4 इधर है लेकिन इधर नहीं है, छोड़ दें। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, 7 भी। फिर 14 14 14, देखिए 14 है तीनों में। सबसे बड़ी चीज जो तीनों में कॉमन क्या है 14, HCF 14। लें जी ये हमारे पास एक्सरसाइज 3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। और इसमें हमने क्या सीखा, HCF पहले तरीके से, किस तरीके से जी, फैक्टराइजेशन तरीके से। इसको प्रैक्टिस करें, जहाँ कोई इश्यू हो स्कूल के नंबर पर रब्ता कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ आप रब्ता करें। किसी किस्म की हेल्प चाहिए होगी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।